प्लेजरिज्म, ये वर्ड कहीं सुना सुना सा लगता है? अगर जवाब है हाँ, तो चलिए इस वर्ड को आज समझने की कोशिश करते हैं और कैसे आप जाने या अनजाने प्लेजरिज्म कर रहे हैं इसका भी आप पता कर सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे यानी जुनैद के साथ में। आपका अपना चैनल लैपटेक इनोवेशंस आपकी खिदमत में हाजिर है। डू सब्सक्राइब टू इट। दोस्तों, प्लेजरिज्म का मतलब होता है जब आप दूसरों के आइडियाज या वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी राइटिंग में और उनके रियल ऑथर्स को भी क्रेडिट नहीं देते। सिंपल शब्दों में प्लेजरिज्म का मतलब है चीटिंग, नकल। यह रिसर्च में रॉन्ग प्रैक्टिस मानी जाती है। क्यों? दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि आप किसी और की राइटिंग या काम को यूज कर रहे हैं और उसे अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर हम प्लेजरिज्म नहीं करना चाहते, राइट? लेकिन कभी कभी अनजाने में हम ये कर बैठते हैं। पहला तो हमें पता नहीं होता कि प्लेजरिज्म क्या होता है। सेकंड ये कि प्लेजरिज्म से कैसे बचा जाए। और थर्ड, अलग अलग तरह के प्लेजरिज्म चेकर्स कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि प्लेजरिज्म होता क्या है, कुछ फनी एक्टिविटी के साथ। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्लेजरिज्म से बचने के 3 तरीके कौन से हैं और एंड में मैं कुछ बेस्ट प्लेजरिज्म चेकर्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, पेड और फ्री दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेजरिज्म को समझने के लिए एक बड़ी मजेदार एक्टिविटी के साथ। मैं आपको 3 अलग सिचुएशंस दूंगा और आपको बताना होगा कि वो प्लेजरिज्म है या फिर नहीं। और एंड में आपको अपने स्कोर्स भी बताने होंगे। कैसे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आके टाइप करके बताएंगे। सिंपल। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, अगर आप किसी दूसरे आर्टिकल से एक पैराग्राफ लेते हैं और उसमें सिर्फ कीवर्ड्स को सिनोनिम्स से चेंज करते हैं तो क्या ये प्लेजरिज्म है? सही जवाब है हाँ, ये प्लेजरिज्म है दोस्त। सिर्फ कीवर्ड्स बदलने काफी नहीं होते। ओके, इससे बचने के लिए 2 और चीजें करनी जरूरी है। सेकेंड, अगर आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं और उसके साथ ड्यू एक्नॉलेजमेंट देते हैं, मतलब कि सोर्स साइट करते हैं, तो क्या ये प्लेजरिज्म है? अफसोस, लेकिन ये भी प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। यहां कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है जो इस स्टेटमेंट को प्लेजराइज्ड बना रहा है। और तीसरा मेरे दोस्त, वो ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आई मीन मोबाइल पर, अगर आप किसी और आर्टिकल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पूरी तरह से अपने शब्दों में लिखते हैं और उसके ऊपर सोर्स भी साइट करते हैं, तो क्या ये प्लेजरिज्म है? सही जवाब है नहीं, ये प्लेजरिज्म नहीं है। असल में ये सही तरीका है इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का। दिस इज द राइट वे। थम्स अप। तो बताइए आपने कितना स्कोर किया? कम इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोगों ने 3 में से 3 स्कोर किया और कितने 2 या 1 या 0? वैसे 0 स्कोर करने वाले यहाँ सबसे बड़े शिक्षार्थी हैं, तो कृपया अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। अब जब दोस्तों हमने ये फन एक्सरसाइज कर ही ली है, तो चलिए बात करते हैं प्लेजरिज्म से कैसे बचा जाए। सही तरीका है क्या आखिर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का? मान लीजिए आप किसी दूसरे आर्टिकल से कुछ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ड बाय वर्ड अपने पेपर में डालना चाहते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 2 चीजें ध्यान रखनी होंगी। पहली, पूरी इंफॉर्मेशन को कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास में रखना। इससे यह दिखता है कि इंफॉर्मेशन को बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट किया गया है जैसे सोर्स में था, यानी कि जहां से आपने इंफॉर्मेशन उठाई है। और दूसरी, ये सोर्स साइट करना। जब आप ये दोनों चीजें साथ में करते हैं तो ये बिल्कुल सही है और आप प्लेजरिज्म नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका है पैराफ्रेजिंग। मान लीजिए आप अपने पेपर में कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करना चाहते या सिर्फ किसी और पेपर से आइडिया लेना चाहते हैं, लेकिन वही एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं। इस केस में आप पैराफ्रेजिंग के लिए जा सकते हैं। पैराफ्रेजिंग में आप पूरी इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में लिखते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स बदलना काफी नहीं है, आपको पूरे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बदलनी पड़ेगी और उसे अपने शब्दों में रीफ्रेज करना पड़ेगा और साथ ही सोर्स भी साइट करना होगा। माइंड इट। जब आप ये दोनों चीजें साथ में करते हैं तो इसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं और ये प्लेजरिज्म से बचने का एक पॉपुलर और सही तरीका है। दोस्तों, तीसरा तरीका है समराइजिंग। यह पैराफ्रेजिंग जैसा ही है, बस फर्क इतना सा है कि हम यहां कम शब्दों में इंफॉर्मेशन देते हैं सोर्स टेक्स्ट के कंपैरिजन में।
मान लीजिए आपको 4-5 रिसर्च पेपर्स में दी गई इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके सिर्फ एक ही पैराग्राफ में अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना है, या फिर सोर्स आर्टिकल में इंफॉर्मेशन 2-3 पैराग्राफ्स में दी गई हो, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को समराइज करके अपने पेपर में सिर्फ 2-3 लाइंस में लिखना चाहते हैं, तो ये समराइजिंग कहलाता है। यहां भी आप सब कुछ अपने शब्दों में लिखते हैं और साथ ही सभी रेलेवेंट सोर्सेस साइट भी करते हैं। तो दूसरे शब्दों में समराइजिंग है पैराफ्रेजिंग, बस कम शब्दों में। और अब बात करते हैं प्लेजरिज्म करेक्शन सॉफ्टवेयर की, विच इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्लेजरिज्म करेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन सबसे पॉपुलर और रेप्यूटेड है टर्निटिन और ऑथेंटिकेट। बस एक प्रॉब्लम है, ये पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूट में ये अवेलेबल है तो मैं कहता हूं कि आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इनिशियल चेक्स के लिए आप इन सॉफ्टवेयर्स का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिर्फ $10 से कम की नॉमिनल फी देकर आप ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स चेक करवा सकते हैं और बड़े डेटाबेसेस के साथ डीपर चेक्स भी करवा सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डील है, राइट? तो पर्सनली ये तीनों मेरे रिकमेंडेशंस होंगे प्लेजरिज्म चेकर्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्लेजरिज्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, प्लीज डू कम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। हम एक एक्सपर्ट को लेके आएंगे और आपके लिए एक स्पेशल शो भी कर सकते हैं। सो प्लीज बी विद अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी फैमिली यानी कि लैपटेक फैमिली के साथ में जुड़े रहिए।